खंड अ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आय व्यय खाता की प्रकृति कैसी होती है। फटाफट मैक्सिमम तेजी से मैं इस क्वेश्चन पेपर को जल्दी से जल्दी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, आय व्यय खाता की प्रकृति कैसी होती है। तो लाभ हानि खाता जैसा ही आय व्यय खाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति कैसी होती है, लाभ हानि खाते जैसी। दूसरा जो यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन भी है, नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा गया है, साझेदारी विलेख के अभाव में प्रवर्ध राशि पर ब्याज दिया जाता है तो 6% वार्षिक दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को नाम दिया जाता है तो उसको परिसंपत्ति खाते में, ठीक है, किस खाते में दिया जाता है, परिसंपत्ति खाते में, यानी कि एसेट्स अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अंशों का हरण किया जाता है तो मांग राशि का भुगतान ना करने पर अंशों का हरण कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, वे ऋण पत्र जो सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्रों के प्रकार आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवर्तनीय ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, यदि उन्हें तत्काल ही परिवर्तित करना हो तो नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, तो वो नहीं कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, ये हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन को, व्यवसाय को खरीदने के समय क्रय प्रतिफल पर निवल परिस्थितियों का परिसंपत्तियों का आधिक्य मूल्य कहाँ सीआर किया जाता है, यानी क्रेडिट किया जाता है, पूंजी आरक्षित में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये आपका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र हैं जो कंपनी बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है, बाद में वो कभी भी उसको बेच सकती है। ठीक है, उसमें कोई उसका बट्टा भी नहीं लगेगा, ब्याज भी नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक मद चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है यदि वह इकाई के सामान्य प्रचलन चक्र में शामिल है तब। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं तो तुलन पत्र होते हैं, लाभ हानि विवरण होते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण सारे होते हैं, तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं तो उसको क्षैतिज विश्लेषण भी हम कहते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में द्रव्यता के दो आधारभूत माप जो हैं चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात है, दो आधारभूत माप जो हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं रिश्तानों की। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच खाली स्थान के परिणाम स्वरूप होता है तो यहाँ पे समझौते के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पे जो आ जाएगा आपका ये पहला आंसर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको इंग्लिश में एग्रीमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अंश हरण खाते का शेष तुलन पत्र में अंश पूंजी के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी शेयर कैपिटल के अंतर्गत दिखाया जाता है। ऋण पत्रों में दिया जाने वाला ब्याज कंपनी के लाभ के प्रति प्रभार होता है, यानी चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्राथमिक प्रतिभूतियों के अलावा कोई अतिरिक्त प्रतिभूति है संपार्श्विक ऋण पत्र, यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, ठीक है, कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, वित्तीय विवरण परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, एक व्यवसायिक फर्म की द्रव्यता की गणना उसकी लघु कालीन देवताओं के भुगतान की क्षमता से की जाती है, यानी लिक्विडिटी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूंजी निधि क्या है, पूंजी निधि क्या है, यानी कैपिटल फंड क्या है, फंडिंग क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा इस पे फाइंड लिख दिया है, मिस्टेक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मॉडल पेपर है ये। देखिए, किसी संगठन की कुल संपत्ति कितनी है और उस पर बाहरी देनदारियां कितनी है, अर्थात संगठन की कुल संपत्ति एनपीओ की बाहरी देनदारियों पर अधिकता को पूंजी निधि कहते हैं। या फिर आप दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, पूंजी निधि वह धन है जो ऋणदाता और इक्विटी धारक किसी व्यवसाय को दैनिक और दीर्घकालिक जरूरत के लिए प्रदान करते हैं। एक कंपनी की पूंजीगत निधि में ऋण यानी कि बॉन्ड और इक्विटी यानी स्टॉक दोनों होते हैं। व्यवसाय इस धन का उपयोग परिचालन पूंजी के लिए करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड इसका पार्ट पूछा गया है। फटाफट फटाफट क्वेश्चंस देखेंगे बहुत तेजी में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स पेंडिंग हैं और मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है कि उनको जल्द से सॉल्व करूँ। आपके 10-12 पेपर सॉल्व कर दिए और आपके अभी फटाफट जितने पेपर हैं सारे सॉल्व करके डाल दिए जाएंगे। 10 जो पेपर हैं उनको जरूर पढ़ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और जितने भी आपको अर्धवार्षिक के पेपर्स मिल रहे हैं उनको जरूर करिए। मैं जितने भी पेपर्स करवा रहा हूँ आने वाले समय में बहुत सारे पेपर्स आपके करवाऊंगा, उनको जरूर करिए।
तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, पी एंड क्यू साझेदार है, उनका लाभ विभाजन 2:1 में है। आर साझेदारी में 1/5 के भाग के लिए प्रवेश लेता है। पी क्यू आर जो है 1/2 के अनुपात में अधिग्रहण करता है। तो नए लाभ विभाजन की गणना करनी है, बहुत सिंपल होता है, जानता ही आपको। ओल्ड रेशो जो है, पुराना अनुपात पी क्यू का क्या दे रखा है, 2:1 का, ठीक है। आर जो है वो 1/5 के लिए आता है। तो पहले सबसे ओल्ड रेशो को हम निकालेंगे, तो 2 + 3 टोटल कितना हो गया, 3, यानी कि 2/3 और 1/3, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा। आर एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए न्यू फर्म में, और टेक करता है 1/3 और 2/3 फ्रॉम क्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है दिया गया है 1/3 और 2/3, ठीक है। ये वाली चीज़ें दिया गया है। अब यहाँ पर पी सेक्रीफाइस जो है, आर का जो शेयर होगा इंटू 1/3 होगा पी का, ठीक है। और जो है आपका, तो यहाँ पे निकाल देंगे कितना, 1/5 है तो 1/5, और इसका कितना 1/3, तो 1/15 हो गया। क्यू का सेक्रीफाइस जो हो जाएगा वो आर का शेयर इंटू 2/3 होगा। आर का शेयर कितना है, तो यहाँ पे आप देखोगे आर का शेयर है 1/5, और यहाँ पर इंटू 2/3 किसका है आपका, ये आपका पी का है, ठीक है, क्यू का है। यहाँ पर आपको 1 और 2 दे रखा है ना, ये ध्यान रखना है आपको, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 कितना हो गया टोटल 3, तो एक का 1/3 और दूसरे का 2/3, तो वो एक 1/3 और दूसरे का 2/3। ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया गया है, बस आपको समझना है। अब इसको फिर सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे आपका 2/15 आ जाएगा। और न्यू रेशियो जो होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पी का जो रेशियो है उसमें से ओल्ड रेशियो जो अभी हमने न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, इसको 1/15 को माइनस कर देंगे। इसी तरह 2/15 को दूसरे वाले में से माइनस कर देंगे, तो पी और क्यू का दोनों का निकल जाएगा न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो के रूप में हम लिख सकते हैं पी क्यू आर 931, और यहाँ पर जो 15 जो नीचे है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 3 3 15 सभी के नीचे, 15 को हटा देंगे तो आपके पास जो आ जाएगा 3 1 1, तो न्यू रेशियो जो है ये आ जाएगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, पूंजी आरक्षित क्या है, तो पूंजी आरक्षित का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा आरक्षित लाभ का हिस्सा, जैसे लंबी अवधि की परियोजनाओं को वित्त देना या पूंजीगत व्यय को लिखना, ठीक है। ये आप डेफिनेशन लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमोचनीय ऋण पत्र से क्या तात्पर्य है। अमोचनीय ऋण पत्र हो चाहे कोई भी मोचनीय ऋण पत्र हो, सारे ऋण पत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस बार ये क्वेश्चन आएगा कि कितने ऋण पत्र होते हैं, कोई सा भी ऋण पत्र पूछ सकता है। ऋण पत्र के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना। तो अमोचनीय ऋण पत्र वो होते हैं जो स्थायी ऋण पत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति पर एक दीर्घकालीन अवधि की समाप्ति पर शोधनीय होते हैं। और ये अमोचनीय ऋण पत्र या ऋण पत्र क्या होते हैं, जो कोई कंपनी है वो किसी पूरी जनता से या किसी से जो आपका उधार लेती है, क्रेडिट लेती है, वो जो उसके लिए हम एक पत्र बनाते हैं, उसी को ऋण पत्र बोलते हैं, ताकि प्रूफ रहे। स्वयं के ऋण पत्रों को रद्दीकरण पर लाभ किस खाते में हस्तांतरित होगा, तो वो पूंजी संचयन खाता में होगा, यानी कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स लिमिटेड है, इतने रुपए की मूल्य की संपत्तियां खरीदी और उसने 100 रुपए के ये कर दिए, 4 बटे में क्रय किया। प्रतिफल के रूप में उसे पूर्ण भुगतान हेतु निर्गमित किए। विक्रेता को जारी किए गए ऋण पत्रों की संख्या ज्ञात करनी है, बस इतना ही करना है। तो चलिए, इसका इंग्लिश वर्जन जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं दिया होता। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ वर्थ ₹2,88,000 डेबिनेचर 100 रुपीज ईच, डिस्काउंट 4% फॉर फुल सेटिस्फैक्शन, परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेबिनेचर इशूड टू द वेंडर ऑफ द एसेट। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से है। आपके पास में जो मॉडल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है कंप्लीट, मैंने यहाँ पे कंप्लीट दे दिया है। तो इसमें क्या है, ऋण पत्र का मूल्य आपको 100 रुपये दिया है, 100 का 4%, 4 यानी कि 4 रुपये का छूट हो गया, 4 रुपये का छूट हो गया, यानी कि ऋण पत्र 96 रुपये की कीमत पर जारी किए जाते हैं। तो जारी किए गए ऋण पत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, जो हमारा अमाउंट है इसमें आपको 96 से डिवाइड कर देंगे तो 30,000 जो है आ गई, ठीक है। यही चीज़ इंग्लिश में लिखी है, बस कुछ नहीं, आपको ऋण पत्रों की संख्या जो बतानी थी, तो 30,000 जो है इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लाख के 8% ऋण पत्रों को ब्याज के देय होने का जनरल प्रविष्टि करनी है। इस तरह से कर लोगे, टेबल फॉर्म बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया आपसे कि खुले बाजार से क्रय द्वारा ऋण पत्र के मोचन से क्या तात्पर्य है। खुले बाजार से क्रय द्वारा ऋण पत्र के मोचन से तात्पर्य है कि जब किसी कंपनी के पास अधिशेष यानी बहुत पैसे हो तो कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्र को खुले बाजार से खरीद कर उन्हें तत्काल रद्द कर सकती है, या फिर विनियोगों यानी बिना ब्याज की तरह इस्तेमाल कर सकती है, अपने पास रख सकती है, या फिर कंपनी को अधिक धन की आवश्यकता जिस दिन पड़ेगी उस दिन उनको बेच सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे खुले बाजार से क्रय का मोचन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि विवरण क्यों तैयार किया जाता है। तो लाभ हानि विवरण एक विशिष्ट अवधि में कंपनी के राजस्व या व्यय को दिखाने के लिए होता है, जो आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को ज्ञात करने के लिए लाभ विवरण तैयार करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 10वां, वित्तीय आंकड़ों के लंबवत और क्षैतिज विश्लेषण में क्या अंतर है? तो क्षैतिज विश्लेषण जो है एक मद का विभिन्न समय अंतराल पर अध्ययन किया जाता है, ऐसे विश्लेषण को क्षैतिज कहते हैं। और लंबवत में है कि इस विश्लेषण विधि में अंतर्गत एक विशिष्ट समय में दिए गए विवरण के विभिन्न मदों पर परस्पर संख्यात्मक अनुपात ज्ञात किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, समरूप विवरण से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर एक समरूप विवरण एक ऐसा विवरण है जो एक आय विवरण है जिसमें प्रत्येक पंक्ति के वस्तु को राजस्व या बिक्री के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 12वां, एक कंपनी के चालू दायित्व दे रखा है 5,60,000 और उसका चालू अनुपात 2.5:1 है, तरल अनुपात 2:1 है। स्टॉक का मूल्य ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, तो करंट रेशियो अपन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे करंट रेशियो हमें दे रखा है, यहाँ पे देखोगे आपको तो करंट रेशियो कितना दे रखा है, तो 2.5:1, तो 2/5, 2.5/1 लिख देंगे करंट रेशियो की जगह। और करंट एसेट जो है हमें निकालना है, ये हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ 5,60,000 दे रखी है, इसको लिख दिया। अब करंट एसेट को निकालेंगे तो 5,60,000 इंटू 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक जो निकल जाएगा। तो आपका मूल्य जो आया, आपका जो वैल्यू आएगी वो आ गई 14, ठीक है। यहाँ पर आ गया 14 लाख। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, लिक्विड रेशियो। आपको पता होता है लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमें पता है 5,60,000 दे रखी है, और करंट लिक्विड का जो लिक्विड रेशियो जो है 2:1 दे रखा है, ये रहा। तो यहाँ से हम इसको 2/1 रख देंगे। लिक्विड एसेट हमें निकालना है, क्रॉस वही फिर से आप क्रॉस करोगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11,20,000 रुपये, इसका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब लिक्विड एसेट क्या होता है? वो होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको शून्य मान लेंगे। करंट एसेट हमें जो है दे रखा है 14 लाख। स्टॉक हमें निकालना है, स्टॉक को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे लिक्विड एसेट अभी अभी निकाला था 11,20,000 रुपये, उसको रखेंगे। स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 11, यानी कि आपका 2,80,000। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगले खंड की बात करते हैं, बी। बी खंड में है लाभकारी व अलाभकारी संस्था के मध्य अंतर बताने हैं। तो इस तरह से अंतर लिखे गए हैं। अर्थ के आधार पर अंतर है इसमें, प्रेरणा के आधार पर आप अंतर लिख सकते हैं, संगठन का रूप कैसा होता है इसके आधार पर अंतर हो सकता है, प्रबंध के आधार पर अंतर कर सकते हैं, राजस्व का जो स्रोत है उसके आधार पर अंतर कर सकते हैं। तो इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम समय मेरे पास नहीं है। खंड बी, सेक्शन बी का ये लाभकारी अलाभकारी जो संस्था है उसके बीच में अंतर है। वीडियो को पॉज करिए और देखते जाएं और पढ़ लें ध्यान से। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो पीडीएफ का पासवर्ड मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, जॉन अब्राहम मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल कंपनी के साझेदार तथा लेखा वर्ष के अंत 31 मार्च 2015 को निजी प्रयोग हेतु अपनी पूंजी खाते के धन को आराहित करते हैं। निम्न वैकल्पिक स्थितियों पर ब्याज का परिकलन करना है जब ब्याज की दर 9% है। एक तो वह माह के प्रारंभ में 2,000 रुपये आहरित करता है और एक अंत में आहरित करता है। तो अगर प्रारंभ में करता है तो हमारा 6.5 माह के लिए लगेगा, और वो अंत में करता है तो 5.5 माह के लिए लगेगा। बस इतना ही है, बाकी वो सब कुछ अमाउंट दे रखा है, बस उसी से 2,000 रुपये दे रखे हैं। 12 हमारा महीना हो गया, 9% की ब्याज है। और हमें जो बोल रहा है कि अगर स्टार्टिंग में बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5/12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1,170 रुपये आ जाएगा। अगर वो अंत में निकालता है तो ये 5.5 हो जाएगा, वही चीज़ रहेगी सेम ऊपर वाली डाटा, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 990 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गत कुछ वर्षों के दौरान व्यापार ने 5,000 औसत लाभ अर्जित किया। ख्याति के मूल्य की गणना जो है वो पूंजीकरण विधि द्वारा करना है आपको। व्यवसाय की परिसंपत्तियां और बाह्य दायित्व जो है दे रखा है, और सामान्य प्रतिफल दर दो है वो 10% की दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड है एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एसेट हमको दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, एसेट हमारे को दे रखा है यहाँ पे 5,00,000, तो 5,00,000 जो है ये रहा एसेट, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है। लाइबिलिटीज़ है 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड 4,10,000, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, परसेंटेज हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा जो ये हमने निकाला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10% है तो 10/100, और ये 41 रुपये। सुपर प्रॉफिट होता है जो हमारे को दे रखा है, जो कि 5,00,000 रुपये दे रखे हैं, उसमें से हम 41 जो है निकाल देंगे, 4,10,000 रुपये एक वो निकाल देंगे। यहाँ पे 5,00,000 लिख दिया, 50,000 है, सॉरी, यहाँ पे 50,000 है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आपका मैंने लिखा था तो यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा ही लिख दिया है ना, यहाँ पे आपका एक जीरो ज़्यादा है, इसको कट कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये जीरो ज़्यादा है,
5,000, क्योंकि आपको दे कितना रखा है यहाँ देखते हैं ना, 50,000 है, ठीक है, 50,000 है ना, 50,000 में से 41,000 माइनस करोगे 9,000 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट जो हमारा आया बटे में 100, 100 बटे में 10% दे रखा है हमें, तो 90 गुना में ये इंटू, यानी कि हमारे पास जो गुडविल आएगा वो 90,000 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे ये जीरो हटा देना बस, ये एक मिस्टेक है। अगर जो भी मिस्टेक देखो लिखने में कहीं भी मिस्टेक होगी, जो सोल्यूशन बनाएगा उसी से मिस्टेक होगी, जो पढ़ेगा वही जो है पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। तो जो जब तक कोई काम करेगा नहीं तो गलती होगी नहीं। 7वां क्वेश्चन है, लीला और मीना फर्म में साझेदार है, 5:3 अनुपात है और अप्रैल 2017 को ओम को प्रवेश करती है। ओम के प्रवेश तिथि पर लीला और मीना के तुलन पत्र में समन्वय संचयन जो 8,000 रुपये, लाभ हानि खाता 12,000 जमा के रूप में दर्शा रहा था। ओम के प्रवेश पर उपरोक्त मदों के व्यवहार हेतु योजना रोजनामाचा प्रविष्टियां देनी हैं और जो लाभ विभाजन अनुपात है 5:3:2 का है। लीला मीता एंड ओम की जनरल प्रविष्टियां करनी है। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करें, समझ लें आराम से, ठीक है। मैं अभी आपका बिल्कुल भी समय मेरे पास नहीं है जो मैं इसको क्लियर करूं, बहुत ज़्यादा लंबा पेपर है और फटाफट इसके सॉल्यूशंस देने हैं, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ गए हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप जनरल अकाउंट बता देंगे, लीला मीता सभी के जो है यहाँ पर आपके दिए गए हैं, कितने अमाउंट देने हैं कितने नहीं, तो ये रहा 1 अप्रैल तक, ये रहा। तो ये आपका पूरा का पूरा डाटा है, आप देख चुके हैं। तो ये आप चाहें तो ये छोटा कर देता हूँ, आप चाहें तो इस तरह से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अग्रिम मांग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण से तो कंपनी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त धन जिसे मांग किया गया है अग्रिम मांग के रूप में जाना जाता है। उदाहरण, अग्रिम मांग एक ऐसी परिस्थिति स्थिति को संदर्भित करता है जब कंपनी द्वारा मांग करने से पहले शेयर धारक देय होने से पहले ही जो पूरी राशि या शेयर की राशि के एक हिस्से को भुगतान कर देता है, यानी कि कोई किसी से कुछ लिया गया है और उसको वो उसके मांगने से पहले, यानी अग्रिम रूप से भुगतान किए जाने वाली राशि को अग्रिम मांग कहा जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसल हैवी मशीन लिमिटेड होंडा ट्रेडर्स से 3,80,000 मूल्य के मशीन का क्रय 5,000 रुपये का रोकड़ भुगतान और शेष के लिए 100 रुपये प्रत्येक अंशों का 110 रुपये निर्गमन मूल्य पर किया जाता है। उपयुक्त व्यवहारों की रोजनामा पुष्टियाँ करनी है। तो यहाँ पे देखो भैया हमने कर दिया है, ये पर्टिकुलर है, मशीनरी अकाउंट में दिखा दिया, ये पैसे आ गए इधर और इधर आ गए ये पैसे, ठीक है। होंडा ट्रेडर्स के अकाउंट में इतना आ जाएगा और यहाँ पर जो आपकी इतनी आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वर्किंग नोट आप लिख सकते हो इसमें। ये छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा टेबल है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये नीचे है डीआर जो दे रखा है, और यहाँ पे वर्किंग नोट लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप टेबल बनाना जानते हैं तो अच्छी बात है। वर्किंग नोट लिखना भी ठीक है कि आपको पता चले कि 3,000 जो यहाँ पर आ रहा है ये कैसे आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। याद रखना है आपको, बहुत सावधानी से रहना है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, सुनैना के पास 10 रुपये के प्रत्येक 500 अंश है, आवंटित करने हैं इसको। 2 रुपये अधिमूल्य है, 3 रुपये प्रथम है, अंतिम मांग की राशि का भुगतान नहीं किया गया, उसके अंशों को प्रथम और अंतिम मांग के बाद हरण कर लिया गया, अंशों का हरण करने की रोज नमाचा प्रविष्टियां करनी है। तो ये रहा भैया उसका रोज नमाचा प्रविष्टियां, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप कर दोगे। यहाँ पर इसका जो है वर्किंग नोट दिया गया है, आप चाहो तो इसको भी नोट कर लेना। तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से समझिए पहले, उसके बाद में नोट करिए। यहाँ पर ये जनरल एंट्री हमें करनी है आर लिमिटेड की। 200 रुपये वाले जो यहाँ पे 20 लाख शेयर जो हैं 20 लाख रुपए 10% ऋण पत्र 7% बट्टे के साथ निर्गमित किए गए 9 वर्षों के बाद में 8% प्रीमियम के साथ जो है मोचनीय थे। आर लिमिटेड की खाता पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां करनी है, तो जनरल एंट्री करनी है। तो हम कर देते हैं जनरल एंट्री। ये रहा 11वें क्वेश्चन का जनरल एंट्री आपके सामने, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद करना, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मेरे पास समय बिल्कुल भी कम है, यूँ कह सकते हैं। जनवरी 1, 2020 को मधुर लिमिटेड के पास में इतने रुपए थे। 9% की जो ऋण पत्र था, सभी ऋण पत्रों के शोधन दे तिथि पर जारी और नोम ना, इसमें प्रविष्टियां करनी है। इसमें केवल एक आंकड़ा आपको दिया गया है, ये रहा पैसा और ये रहा प्रतिशत, बाकी कुछ दिया नहीं है। तो प्रतिशत निकाल देंगे, 5 लाख का 9% 4500 होगा। ये हम ये वाला जो है टू बैंक जाना डालना पड़ेगा, ये हो जाएगी प्रविष्टियाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों की सीमाएं क्या हैं। तो ये अत्यधिक इसमें सूक्ष्मता का अभाव होता है, गैर मौद्रिक तथ्यों का समावेश न होना, ऐतिहासिक जो है प्रलेख, भूतकालीन घटनाओं पर आधारित ऊपरी दिखावे, अंतरिम प्रतिवेदन, बहुत सारी हैं यहाँ पे 8 पॉइंट लिखे हैं, आपको 2 अंक देने हैं तो 4 3 4 लिख देंगे काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए सूचनाओं
से वर्ष की समाप्ति पर आपको समरूप आय विवरण तैयार करना है। ये सूचनाएं दे रखी हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूचनाओं का आय व्यय विवरण हम तैयार करेंगे। इसी का ये हिंदी वर्जन है और इसी का ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। क्वेश्चन ही है ये और ये है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप आंसर आराम से पढ़ लो, समझ लो, मैच कर लो। देखो यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 13 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पर 25 है, ये 12 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 13 ही हुआ ना, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम कितना हो जाएगा, 13 माइनस 1 20, तो ये हो जाएगा 1180, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 15वां, निम्नलिखित सूचना से स्टॉक आवर्त अनुपात का परिकलन करना है और प्रचलन से आगमन इतने रुपए, औसत स्टॉक इतना और सकल लाभ अनुपात इतना है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस इतना दिया गया है, ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 10%, तो यहाँ पे 40 इसका निकाल लेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस माइनस ग्रोस प्रॉफिट, तो आपके पास में 4 लाख था, 40,000 घटाया 3,60,000। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड हमने सोल्ड किया 3,60,000 का, एवरेज इन्वेंट्री जो है हमारी 55,000 क्वेश्चन में दे रखी है। इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास 6.54 टाइम्स जो है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन हुआ कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों से ब्याज प्राप्ति संरक्षण अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, जो आपका कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट जो है 15% पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि 15% दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है, तो इसका हो गया 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000। इसके बाद में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो निकाल लेंगे हम 60%, क्योंकि आपको 40% दे रखा है टैक्स रेट, तो आपके पास जो प्रॉफिट निकालोगे बचा कितना, 60 ही बचा ना, तो 60 आ जाएगा, यानी कि 100 माइनस 40, यानी 60% निकालोगे तो 60% इसका कितना हो जाएगा, बटे में 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख, प्लस में ये दोनों जुड़ गए तो आपका 2.5 लाख। और फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है आपका टोटल अमाउंट अपॉन में इंटरेस्ट जो हमें लगा है वो, तो डिवाइड करेंगे 1.67 टाइम्स, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर्स तो मैं सारे दूंगा, चिंता ही मत करो यार, घबरा क्यों रहे हो आप। एक स्पोर्ट्स क्लब की कुछ मदों की सूचनाएं यहाँ पे दे रखी है, खेल की निधि दे रखी है, विनियोग दे रखा है, विनियोग पर ब्याज दे रखा है, अनुदान दे रखा है, खेल पुरस्कार दे रखा है, योजन पर व्यय दे रखा है। ये सारे आंकड़े दे रखे हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ दे रखा है और इसका सोल्यूशन जो है हमने यहाँ दे रखा है, ठीक है। ये छोटा सा सोल्यूशन जो है आप देख सकते हैं। बुक ऑफ स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, तो ये हमने बना दिया है। ये आपका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो आराम से देख लेना, वीडियो को पॉज करिए और आराम से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हितेश, रोहित और हर्ष एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने 2-2-2-1 में जो है लाभ का विभाजन किया है और हर्ष प्रतिवर्ष लाभ के रूप में न्यूनतम जो है 10,000 रुपये की गारंटी हुई है। यदि लाभ में कोई कमी आती है तो वह खाता रोहित द्वारा पूरा किया जाएगा। 31 मार्च 2019 को 40,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ एवं हानि का जो वियोजन खाता तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट आपको करना है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट जो है इस तरह का बनेगा, आप आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है साहब। और इसके वर्किंग नोट नीचे दिए गए हैं। वर्किंग नोट ये कहाँ से आया, 16, 14 और 10, तो ये वर्किंग नोट जो है यहाँ पे देख लेना आप, 16, 14, 10 कैसे कैसे ये पैसे आ रही हैं और कैसे कैसे हमने डिवाइड किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलेंगी। पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो पूरा वीडियो शांति से जैसे अभी देखते आ रहे हैं आप वैसे ही देखते जाएं, आपको कंप्लीट जो है आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16, 14 और 10 कैसे हमने प्रविष्ट किया उसको हमने निकाला है। वर्किंग नोट में ही हमें पता चलता है कि हमने कैसे निकाला। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट ये बना सकते हैं अगर आप समझदार हैं तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एवं संजय एक फर्म में जो है साझेदार हैं। लाभ व हानि अनुपात जो है 3-2 के अनुपात में करते हैं। वे अजय को लाभ 1/4 के लिए साझेदार में प्रवेश का निर्णय लेते हैं। अजय 30,000 रुपये पूंजी के लिए ख्याति के लिए आवश्यक राशि रोकड़ लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो है 20,000 रुपये में हुआ। नया लाभ विभाजन अनुपात 2-2-1 है। विजय और संजय अपनी भाग की ख्याति को आहरित करते हैं। आवश्यक प्रविष्टियां करनी हैं।
तो यही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में है, इसकी जनरल एंट्रीज हमें करनी है। इस तरह से आप जनरल एंट्री कर दोगे। आधा जनरल एंट्री आप यहाँ पे देख रहे हो, इतना देख लो यहाँ पे, और थोड़ा सा जो बचा हुआ इसका पार्ट है वो नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पर इसको देख लीजिए, गुडविल वगैरह सब इसमें दी दी गई है, और यहाँ पे बचा हुआ पार्ट जो है यहाँ तक है, ठीक है। वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। फिर भी हम इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालनी है, तो वो तो निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया, और थोड़ा सा जो है इसका पार्ट हम और निकालेंगे, तो यहाँ पे आ गया। ये वाला नोट कर लोगे आप। याद रखना है आपको, ये सारे सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं, ये सारी जो चीज़ें लिखी जाती हैं बार बार, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, ठीक है। ये चैनल का नाम है, किसी किसी को तो चैनल का नाम ही ध्यान नहीं रहता, बेचारा आंसर देखने में इतना बिजी हो जाता है कि उसको पता नहीं है। और अगला जो पासवर्ड है आ चुका है 76, ठीक है। पहला पासवर्ड बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड 76। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसी का पार्ट जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, ए बी और सी का हम भी यहाँ पे सारा का सारा निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी, तो ए और बी का ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे जो कि हमारे पास है, तो ये आ जाएगा 1/4, 5,000 रुपये। सी का शेयर जो है वो निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, गुडविल के हिसाब से निकालना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद में बी का जो है पार्ट वो निकाल देंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देख लिया। वीडियो को पॉज करें, समझें एक एक स्टेप को, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न जानकारी से स्वामित्व अनुपात, कार्यशील पूंजी, आवर्त अनुपात, ऋण समानता अनुपात, बाप रे बाप सब कुछ अरे दादारी, चलो कोई बात नहीं, बताते हैं सारी चीजें हम बताएंगे। ये प्रदत्त पूंजी वगैरह दे रखा है, पेड कैपिटल, करंट एसेट, रेवेन्यू वगैरह सब दे रखा है, डेबिनिचर दे रखा है। चलिए पहला वर्किंग कैपिटल पूछा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है, लगाएंगे। वर्किंग कैपिटल क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल रेशियो जो होता है ये होता है, पहले वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, तो करंट एसेट माइनस लिएबिलिटीज, करंट एसेट में से लाइबिलिटी हमारे को सब कुछ ऊपर दे रखा है, उसी में से ले रहे हैं, ठीक है। वहां से माइनस करेंगे, 1,20,000। वर्किंग कैपिटल रेशियो जो होता है, अभी मैंने बताया, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, रेवेन्यू हमें दे रखा है ऑपरेशंस का, देखो ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस। इसको लिखेंगे बटे में, अभी वर्किंग कैपिटल निकाला, उसको डिवाइड करेंगे, 8.33 टाइम्स आ गया। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी होता है, डेप्ट दे रखा है 2 लाख, इक्विटी जो है 5 लाख, तो अनुपात निकल गया 0.41। और प्रोप्राइटरी रेशियो जो है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट, तो सबसे पहले टोटल एसेट निकालने के लिए, शेयर होल्डर्स फंड तो हमें पता है लेकिन टोटल एसेट नहीं है, तो पेड अप कैपिटल, डेबिनेचर और करंट लाइबिलिटीज़ जो है हम निकालेंगे। चूंकि टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट होता है, तो 5 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 2,80,000, यानी कि 9,80,000 आ जाएगा हमारे पास में। शेयर होल्डर्स फंड जो है 5 लाख दे रखा है, 9,80,000 हमने निकाल दिया। टोटल एसेट जो कि इसके अपॉन में होता है, इसको करेंगे तो 0.51:1 आ जाएगा। 25:49 आ सकता है, 25 और 7 7 49, तो ये नहीं आएगा, तो इसको हम काटेंगे तो 49, यानी कि पॉइंटों में कटेगा। या फिर आप इतना आंसर लिखेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन खंड डी में आ चुके हैं। खंड डी में आपका 21 नंबर है। निम्न तुलन पत्र में अ ब का 3 और 2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 2017 को अ ब का तुलन पत्र जो है इस तरह से था। ये जो अमाउंट दे रखी हैं, इसी तिथि को निम्न शर्तें थी, ये रही शर्तें आपको पढ़नी है। आपके पास में क्वेश्चन पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, परिकलित करनी है, रोजनामाचा प्रविष्टियाँ करनी है। ये इंग्लिश वर्जन है उसी क्वेश्चन का। आप इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं, आप इसको देख सकते हैं। आपके पास सारे, सभी के पास मॉडल पेपर मेरे हिसाब से होगा, सभी स्कूलों ने प्रोवाइड कर दिया होगा अब तक, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिए होंगे, कोई बात नहीं। अथवा पार्ट जो है इसमें एक दिया गया, आशीष दत्ता की फर्म है, इसको नहीं किया मैंने, इसके आशीष दत्ता वाले फर्म को कर देते हैं, क्योंकि कोई भी एक न्यूमेरिकल करना था, बहुत लंबा पेपर हो जाता, मैं सारे न्यूमेरिकल कर सकता था, लेकिन समय कम है मेरे पास और पेपर्स बहुत ज़्यादा है। अथवा पार्ट जो है यहाँ पे, आशीष और दत्ता एक फॉर्म में 3 और 2 के लाभ विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 1/5 को 2017 को 1/5 भाग को ये जो है क्या करते हैं, सहमति हुई है। ये इसके आंकड़े हैं, इस तरह से ये टेबल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इंग्लिश वर्जन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम आते हैं, इसका जो यहाँ पे एग्रीड कौन कौन सी कंडीशंस थी ये दे दी गई हैं। अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर बुक ऑफ आशीष दत्ता एंड विमल, जनरल एंट्री हम कर देंगे। तो इस तरह से आप करेंगे, पहले से आराम से देखना, थोड़ा लंबा है क्योंकि अब सेक्शन डी शुरू हो चुका है। सेक्शन डी में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक एंट्री कर लोगे, जनरल एंट्री। आगे बढ़ते हैं, इससे 4,000 रुपये, 36,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 का ये आ गया। अब डेट्स, बैलेंस शीट ऑफ जनवरी 1, 2007 की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो सारी सारी चीज़ें डालते जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका बैलेंस शीट ये वाला आ गया, ठीक है। अब वर्किंग नोट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अमाउंट हो गया। अब इसके बाद में वर्किंग नोट जो है ये रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अच्छा, पहला पार्ट तो वर्किंग नोट में, पहला पार्ट तो हमने ये किया, बैलेंस
ठीक है, और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट दोनों निकालेंगे। दूसरा पार्ट ये रहा, ये तो आपका किसका है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये विमल्स करंट अकाउंट है। ठीक है, इसके बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, जो जो चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही है, सारे कैलकुलेशंस दिए गए हैं यहाँ पे। आप आराम से एक चीज़ों को पढ़ लेना, ध्यान से देख लेना भैया। और जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं, एक बार समझोगे नहीं, चाहे तो आप कॉपी में उतारिए, अपने किसी भी तरह से उतारिए, और फिर उसके बाद में रियलाइज़ कीजिए कि आपके ये आंसर्स कैसे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पे नोट वगैरह जो भी चीज़ें थी, जितना मैक्सिमम में चीज़ें इसमें बता सकते हैं, बताई गई है। ठीक है, आपका सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाए। ये कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर आके ख़त्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक अंश से 15,000 अंशों को 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गम मन किया, जो इस प्रकार है। यहाँ पर दे रखा है आवेदन के लिए, आवंटन के लिए और प्रथम अंतिम मांग के लिए पैसे। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बुक ऑफ कृष्णा में हम इसको एंट्री कर देते हैं। तो बुक ऑफ कृष्णा में पर्टिकुलर आपको दे रखा अमाउंट जो भी है, उनको फटाफट फटाफट एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुक ऑफ कृष्णा लिमिटेड की बात हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये पैसे हमने इस तरह से एंटर किए। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेबल वाइज, क्योंकि सेक्शन डी में हम काम कर रहे हैं, सेक्शन डी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बड़े होंगे क्वेश्चन। यहाँ पर आ गया इसका ये पार्ट बचा हुआ, और आगे का पार्ट जो है बैंक अकाउंट का, वो ये रहा। ये देख लीजिए। इसके आगे थोड़ा सा शेयर प्रॉफिट रेशो जो है, ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि जब भी आप सेक्शन डी की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन आपके हमेशा बड़े हो जाएंगे, चाहे कोई भी पेपर हो। यहाँ पर ये हो गया आपका। हर पॉइंट को देखते जाना, वीडियो को पॉज कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। इसके ये रहा, अभी और बचा हुआ है भैया, थोड़ा थोड़ी। ये रहा आपका अंतिम पार्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो आपका सॉल्यूशन। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन होगा आपके इस पूरे क्वेश्चन पेपर का। इसके एम के लिमिटेड के पास 100 रुपये के प्रति ऋण पत्र जो है 30,000, 11% ऋण पत्र जो 10% प्रीमियम पर इस प्रकार जो है 2018, 19 और 20। ठीक है, ये ऋण पत्र जो है इतने दे रखे हैं, शेष ऋण पत्र। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। इसके अथवा में है अर्जुन प्लास्टिक लिमिटेड वाला, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो अर्जुन प्लास्टिक लिमिटेड वाला ये क्वेश्चन है, इसके सामने आप आराम से पहले पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, इसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन बताते। देखिए, बुक ऑफ अर्जुन प्लास्टिक लिमिटेड, जनरल एंट्री करनी है हमें, तो करते हैं। तो पहले यहाँ तक आप ये पर्टिकुलर यहाँ तक कर लीजिए, डेबिनेचर अकाउंट तक। इसके बाद में मैं आगे दिखाता हूँ। ये वाला नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करिए, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ था ये रहा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और सब कुछ सब आपको जो क्वेश्चन है रिटर्न में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ मिटा दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ मिटा दे रहा हूँ, लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। अब तक तो लाइक बटन भी आपने प्रेस कर दिया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।